हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के पास फिर से आ चुका हूँ। क्लास 6 का हमारी दुनिया चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर लेके आ चुका हूँ। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के परिमंडल। हम आज इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। हम क्या करेंगे? प्रश्न अभ्यास को करेंगे। आप पूरी डिटेल से शालीनता बना के बस वीडियो को देखिए, आपको हर एक पॉइंट समझ आएगा। अगर आप पूरी डिटेल से जानते हैं तो पहले इसके पहले वाले पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिए, उसको आप देख लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन से आप खुद बना सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें बहुत डिटेल से पढ़ाया है। समझे? अब देखिए, कहता है कि जीवन पनपता है, जीवन स्थल मंडल पे पनपता है। इस सब का डिफिनेशन हमने आपको पहले ही बता दिया था। अब कहता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। अब ये नेक्स्ट 3 नंबर कहता है कि जल डमरू मध्य जोड़ता है। जल डमरू मध्य क्या जोड़ता है? 2 बड़े जल भागों को जोड़ता है। समताप मंडल होता है। समताप मंडल कहाँ होता है बाबू रे? वायुमंडल में। कहाँ होता है? वायुमंडल में। अब आइए, कहता है कि खाली जगहों को भरिए। कहता है स्थल का वो संकरा भाग जो 2 बड़े जल राशियों को जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम स्थल संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बाबू रे? स्थल संधि कहते हैं। कहता है कि पानी का वह संग्रह भाग जो 2 बड़े जल राशियों को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? जल संधि। चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं है तो बताओ क्या नहीं है? जीवन नहीं है। क्या नहीं है? जीवन नहीं है। आप ये सब जानना चाहते हो तो बैक की वीडियो देखिए, उसमें सब कुछ मैंने बताया है। समझे? अब देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है। ये अभी हम पढ़ा दिए कि पृथ्वी पर जीवन का कारण है कि जीवन योग्य सभी वस्तुएं मिल जाती है। सांस लेने के लिए हवा मिल जाती है, पीने के लिए पानी मिल जाती है, भोजन के लिए विभिन्न प्रकार के अन्न और फल मिल जाते हैं। तो इसी कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। कहता है कि पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो प्रमुख परिमंडल 4 गो हैं। हम चारों पढ़ा दिए हैं। आज उसका डिफिनेशन भी देख लेते। खैर इसमें नाम ही पूछता है, पहले भी हम पढ़ा दिए हैं। जलमंडल, भूमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। भूमंडल मतलब स्थल मंडल, भूमंडल मतलब क्यों है? स्थल मंडल। आप कंफ्यूज मत होइएगा, समझे ना? अब देखिए आगे कहता है पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों का नाम लिखिए। तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है या महादेश कहिए, 7 है। 7 में से एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका महादेश। समझे ना? और एक बात इसमें याद रखिएगा अंटार्कटिका महादेश के बारे में कि यहाँ पे हमेशा ठंड ही रहती है। यहाँ पर वर्ष से अधिक महीनों तक बर्फ ढके रहते हैं, इसलिए यह जल विहीन है, यानी जल विहीन महाद्वीप है। जल विहीन, यहाँ बर्फ ही जमा रहता है तो जल विहीन, यहाँ जन विहीन लिखा दिए। जल विहीन होगा, क्यों होगा बाबू रे? जल विहीन। इसलिए कहते वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको सब समझ आएगा। कहते पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी पर लगभग 3/4 भाग समुद्र से घिरा हुआ, जो कि जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीली। अतः इसी कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। आकाश यानी अंतरिक्ष से देखने पर जब राकेश शर्मा देखे थे तो उनको अंतरिक्ष कैसा दिखाई दिया था? नीला, क्योंकि जल पृथ्वी पर जल कितना है? 71% जल है। अतः इसी कारण पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? नीला। कहता पृथ्वी के प्रमुख महासागर के नाम लिखे। तो हम पृथ्वी के 4 महासागर के नाम बताए थे ना। सबसे पहले हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिका महासागर और आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। अब देखिए जय मंडल किसे कहते हैं? इसका विस्तार कहाँ है? तो आप कह सकते हैं इसमें कि जय मंडल किसे कहते हैं? कह सकते हैं कि जहाँ भी जीव पाए जाते हैं, जिनमें जंतु पौधे दोनों शामिल हो, वहाँ तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जय मंडल कहते हैं। अर्थात जय मंडल का विस्तार स्थल मंडल तथा हवा तक है। जय मंडल का विकास कहाँ है? स्थल मंडल तथा हवा तक है। अब जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है कैसे? जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है कैसे? इसको देख लेते। कहता है कि जीवन के लिए वायुमंडल इसीलिए आवश्यक है क्योंकि वायुमंडल में जीव जंतु सांस लेते हैं। ऑक्सीजन जहां हम सांस में लेते हैं, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। देखिए एक दूसरे से पर्याय हैं हम और पेड़ पौधे। हवाओं के चलने से ही हम सर्दी गर्मी का अनुभव करते हैं। हवाएं ही बादलों को गतिशील बनाती है, जिससे क्या होती है? वर्षा। हवाएं ही बादलों को क्या बनाती है? गतिशील, जिस कारण क्या होती है? वर्षा होती है। आगे कहता है कि स्थल मंडल किसे कहते हैं और ये क्यों उपयोगी है? आप कहिएगा पृथ्वी का वह ऊपरी भाग जो ठोस अथवा मिट्टी, कंकड़, चट्टान, पठार, मैदान आदि का स्थल मंडल कहलाता। आदि वो क्या कहलाता? स्थल मंडल कहलाता है। अब आगे देखिए, अब आगे इसका समझ लेते हैं। कहता है कि यह हमारे लिए इस कारण से उपयोगी है कि हम इस पर अन्न फल फूल उपजाकर अपना पेट भरते हैं, इसी पर घर बनाते हैं, विभिन्न खनिज इसी से मिलते हैं, सड़क रेल आदि इसी पर बनाते हैं, हम जन्म इसी पर लेते हैं, हम मरते भी इसी पे हैं, जलाए भी जाते हैं इसी पर और दफनाए भी जाते हैं इसी पर। इसीलिए स्थल मंडल क्या है? जरूरी है। समझे ना? क्वेश्चन बहुत अच्छा आपको समझ आया होगा।
अब देखिए आगे कहता है जलीय क्षेत्र में जीव जंतु ऐसे पौधों का नाम की सूची बताई थी कि जल में कौन से रहते हैं, और उसके बाद अब पेड़ पौधे कौन होते हैं और जीव जंतु कौन होते हैं उसकी क्या कहते हैं, सूची बनवेल कहते हैं। तो आप जलीय पौधे जैसे कमल हो गया, कर्मी हो गया, सिंघारा हो गया, मखाना, केवर, जलकुंभी, सब कहाँ पाया जाता है, जल में, समझे ना। और देखिए जीव जंतु कौन होता है, मछली, घोंघा, डॉल्फिन, सोंस, घड़ियाल, केकड़ा। और डॉल्फिन को जानते हैं ना, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अब कुछ अन्य प्रश्न आपके दिमाग को विकसित करने वाला, आपके दिमाग को विकसित करने वाला। आप अगर चाहते हैं तो नोट कर भी सकते हैं, और आप नहीं भी पढ़िएगा तो कोई आपको मना भी नहीं करेगा, समझे। लेकिन हमारा यही ख्वाहिश है कि आप इन सबको पढ़िए, आपका दिमाग और विकास करेगा और आप बेहतरीन बनिएगा, समझे ना। देखिए कहता है कि 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो। तो आप कहिएगा ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, ये 2 महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। वैसे हम दक्षिणी अमेरिका का भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन यह पैमाना स्थल संधि द्वारा उत्तर अमेरिका से लगा हुआ है। कहाँ से लगा हुआ है, उत्तर अमेरिका से लगा हुआ है, इसलिए उसका नाम नहीं लेते, लेकिन ले भी सकते हैं। आगे कहता है कि वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल के विभिन्न परतें हमने आपको पढ़ाया था, समझे ना। देखिए सबसे पहले क्षोभ मंडल, तब समताप मंडल, तब आयन मंडल, तब बहिर्मंडल मंडल। टोटल 4 परतें होती है। कितने परतें होती है, 4 परतें। उत्तरी गोलार्ध को स्थानीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, कहेगा उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्तरीय गोलार्ध कहते हैं। आपका मन है, आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन हम आपको करा ही देते हैं। सुनिए आगे कहता है जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों आवश्यक है। तो प्राणी हो या पादप, वो सभी जीवों के लिए, जीवित प्राणियों के जीवन जीने की सारी सुविधाएं भोजन, जल, हवा के माध्यम से होती है। जीव मंडल में ही प्राप्त होते हैं। जीवित प्राणियों को लिए जीव मंडल अति महत्वपूर्ण है। यह बात दूसरी है कि जीव मंडल के प्राणों को जलमंडल तथा वायुमंडल को भी मदद लेते हैं। सही बात है। इन्हें जलमंडल से जल तथा वायुमंडल से क्या मिलती है, हवा। जलमंडल से जल और वायुमंडल से हवा मिल जाती है, समझे ना। अब देखिए पृथ्वी को किन मंडलों में बांटा गया था, हम बताए थे पृथ्वी को 4 महामंडलों में बांटा गया था, आप ये भी नोट कर सकते हैं। अब देखिए जल संधि तथा स्थल संधि क्या है, ये सब पीछे पड़े थे, वही सब क्वेश्चन को बना के हमने लिखा दिया ताकि आपको आसान हो, ताकि कब तक कम करिया नहीं होता है, समझे ना। वो सब क्या करता है कि बीच में लिखाते हैं तो लिखेगा नहीं, उसको चाहिए लिखा हुआ, तब जाके छापेगा। तो वही ले लीजिए आप, आपको जैसा अच्छा लगे। अब देखिए जल संधि या स्थल संधि की में अंतर है, बताइए। महासागरों का वह भाग जहाँ की जल क्षेत्र की चौड़ाई कम रहती है जल संधि कहलाती है। उदाहरण के लिए पाक जल संधि, समझे ना। अब देखिए स्थल का वह भाग जो तो पतले स्थल के भागों को मिले रहते हैं या जोड़ते हैं उसे स्थल संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए पनामा स्थल संधि। अब वायु क्या है, इसके अवयवों के नाम लिखिए। वायु क्या है, इसके अवयवों के नाम लिखिए। अब ये खत्म ही होने वाला है, समझे ना। देखिए वायु कुछ अवयवों का मिश्रण है। इसके अवयव हैं ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन, जलवाष्प और धूलकण। हम बताते हैं ऑक्सीजन 21%, कार्बन, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और एक और क्वेश्चन है लास्ट, आप कैसे बता सकते हैं कि वायु में धूल के कण मिश्रित हैं। तो आप कहेगा एक कमरे को बंद कर देंगे और उसकी बत्ती बुझा देंगे, कमरे में एक छोटा सा छिद्र कर देंगे जिससे सूर्य की किरण अंदर आ रही होगी, तो किरणें में प्रकाश लाखों धूल कण दिखाई देते हैं। इससे तक कि वायु में धूल के कण स्थापित होते हैं। आपको करना क्या है, इसको समझने के लिए आप अपने घर का कमरा बंद कीजिएगा, बल्ब सारा बंद कर दीजिएगा और एक छप्पर के माध्यम से आप छेद दीजिएगा, समझे। जब उससे प्रकाश आएगा, जब उससे क्या आएगा बाबू रे, प्रकाश, उसमें छोटा छोटा धूल के कण दिखाई देंगे। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वायु में धूल के कण मिश्रित होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को क्या करें बाबू रे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मानसिक अनुप्रयोग के लिए आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, वो सब आप याद कर लीजिएगा।